अस्सलाम वालेकुम। हमारी बातें की एक और एपिसोड के साथ हम तीनों दोस्त हाजिर हैं। और आज का मौजू भी हमारा बहुत दिलचस्प है। और चूंकि हम तीनों ने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया हुआ है। फ़हीम साहब जो है ना, एक तवील अरसा इन्होंने मिडल ईस्ट में गुजारा है। सुहेल साहब ने भी एक यानी सिग्निफिकेंट टाइम जो है वो बाहर गुजारा है, जापान में। मेरे तो छोटे छोटे ट्रिप्स रहे हैं। तो हमने सोचा कि पाकिस्तान से बाहर जो हम रहे, चाहे ज़्यादा तवील अरसा रहे या थोड़े थोड़े अरसे के लिए जो है वो मैं तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रहा हूँ। तो उसके ऊपर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएं कि हमने क्या देखा। और उससे जो है वो फिर जो पाकिस्तान में रहते हैं वो उसको फिर कंपेयर कर लेंगे कि पाकिस्तान में क्या होता है। वो हम नहीं बताएंगे, वो तो आप सब जानते ही हैं। जो वहाँ होता है वो चूंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा बाहर रहे हैं वो हैं फ़हीम साहब। तो फ़हीम साहब, आप जो है ना से बात हम शुरू करते हैं कि आप अपने कोई एक्सपीरियंस बताइए कि आप ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट में आपने बहुत ज़्यादा तवील अरसा गुजारा है, तो 300 साल, वो कैसे आपके रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब और सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आप बड़े तरीके से हर दफा मुझे पहले जो है वो घेर लेते हैं। तो चले, खैर बहरहाल आपने आपको कर ही दिया है तो बताते हैं। बस यही है कि अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो वही हमने आपसे शेयर करने हैं। तो वही आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मेरा जो है वो बाहर का सफर जो है वो बहुत जल्दी यानी शुरू हुआ। मैं 1990 में जो है मैं सऊदी अरेबिया में जो है वो चला गया। तो जाके जो सबसे पहली चीज मुझे जो मैंने वहां पे नोटिस की और जिससे मैं हैरान हुआ, वो एक तो ये चीज थी कि मैंने देखा कि वो मुल्क जो है वो इंतहाई, सऊदी अरेबिया इंतहाई साफ और सुथरा मुल्क है। तो मैं इधर से जहां से गया था उसके मुकाबले में तो वो बिल्कुल ही बहुत ही साफ सुथरा और खूबसूरत जो है वो जगह थी। और दूसरी जो चीज जिससे मैं बहुत हैरान हुआ वो यहाँ थे कि वहां पे बहुत कम लोग थे। जबकि मैं यहाँ से जहाँ गया था तो वहाँ लोगों की एक जो है, वो आपको पता है आबादी हमारी जिस तरह की थी और जैसे थी। तो वो बहुत ज्यादा जो है वो एक, ये दो चीजों ने जो सबसे पहले मुझे स्ट्राइक किया, ये कि एक वो साफ बहुत है और दूसरा वहां पे लोग बहुत कम है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी और आंखें खुलनी शुरू हुई, उसमें जो है खूबियों में फिर खामियां भी नजर आना शुरू हुई। और जो है वक्त के साथ साथ हमने वो दो चीजें देखी। लेकिन ये दो चीजें जो है मुझे सबसे पहले नजर आई। और खैर तीसरी ये थी कि उस वक्त 1990 में और अब के पाकिस्तान में बहुत फर्क था। मसलन मुझे याद है कि जब मैं सऊदी अरब में से एयरपोर्ट से जो है वो अपने जहां मैं रहता था, जो रहना था, वहां जा रहा था, तो रास्ते में वो आई कुछ जगह वहां पे चक्का चौंध और बेताशा रोशनियां, और ये तो मैंने कहा यार ये क्या चीज है। तो उन्होंने बताया ये पेट्रोल पंप है यहाँ के। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप ऐसे ही होते हैं। तो मैं बड़ा हैरान, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ पेट्रोल पंप, अब तो खैर हमारे पेट्रोल पंप भी काफी जो है वो रौनक और चकाचौंध होते हैं और साथ उसके वो स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर और ये चीजें वगैरह है। तो उस वक्त ये चीजें ऐसी कुछ नहीं हुआ करती थी। तो ये चीज जो है वो बड़ी मुझे नजर आई कि वहां पे बड़ी चकाचौंध है और हम जो है वो बिल्कुल ही अंधेरों से आए हैं। उस वक्त जो है मेरे ख्याल लोड शेडिंग वगैरह और ये भी बहुत ज्यादा थी। तो ये जो चीजें जो सबसे पहले जिन्होंने मुझे मरगूब किया, ये वो तीन चार चीजें ये थी। उसके बाद सोशल एक्सपीरियंसेस हमारे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरू हुए और लोगों से शुरू मिलना मिलाना और ये वगैरह वगैरह। तो एक और चीज तो थोड़े ऐसे में मुझे पता चली कि वो ये थी कि लोग जो है ना वो जो खास तौर पे सऊदी हैं या जो दूसरे भी हैं, वो हमें भी एक ऐसे ही आम मुल्क की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे यानी हम नहीं कुछ समझते कि जैसे कोई अफ्रीकी जो है वो गैर तरक्की याफ्ता ऐसे ही वो जो है मुल्क है और वैसे ही है। हम अपनी तरफ से बड़े जो है वो पंप हुए हुए वो थे कि वो हम एक फलां हैं, हम ये कौम है, ऐसा है और ऐसा है और ये बाकी हकीर है और हम बड़े सुपीरियर हैं। तो वहां जाके पता चला कि कोई ऐसी हकीकत नहीं है। वो हमें भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे बाकियों को करते हैं। तो हमें कोई ऐसे तारे नहीं लगे हुए जो जो है जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत सुपीरियर, वो जो है बहुत
बेहतर समझे। तो ये एक और उसमें हमें जो है वो चीज नजर आई कि जो आमतौर पे दूसरों में नहीं थी, पहले हमारे महमो गुमान में ऐसी नहीं थी। तो ये कुछ दो तीन चीजें थी। तो क्योंकि हमारे पास आज वक्त कम है, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी शुरका भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, और अगर कुछ वक्त बचा तो फिर मैं मजीद चीजें जो है उसमें वक्त आने पे बता दूंगा। जी शकील साहब या सुहेल साहब। हाँ जी, शुक्रिया जनाब। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा तवील तो नहीं। मैं तकरीबन 1 साल रहा हूँ जापान में, फिर एक दफ़ा 4 महीने रहा हूँ, तो ये है। फिर मैं वहाँ स्पेन में भी तकरीबन 1 माह रहा हूँ, सऊदी अरब में भी कोई 2.5 माह रहा हूँ। तो जो जापान और स्वीडन में अगर मैं देखूं, तो वहां पे मैंने दो चीजें मेरी ऑब्जर्वेशन में आई। एक तो जो है ना, वक्त की जो पाबंदी है, वो मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा उसकी जो है ना ख्याल रखते हैं। अ, उनका मतलब एक तो ये होता है ना कि ऑफिस में आना जाना, काम वाली जगह है, जिस वक्त उसने खुलना है और वहाँ लोगों ने पहुँचना है, तो जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है या जो फ्लेक्सिबिलिटी अगर दी हुई है, तो वो उसके अंदर अंदर उन्होंने वो करना है उसको। और उनको बड़ी हैरत होती थी। एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि मैं मैड्रिड में था, तो मैं ट्रेन पे था, तो मैं मुतवातर 2 दिन ना लेट हुआ, क्योंकि मैं ज़रा एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था, मेरे लिए उनके सिस्टम में था। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ 10-15 मिनट। तो वो 2 दिन ऐसा मुतवातर हुआ, तो उसने मुझे कहा दूसरे दिन कि यार, ये क्या आपका कल्चर है कि आप वक्त की पाबंदी नहीं करते और वक्त पर नहीं पहुंचते? तो मुझे फिर उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया, और मैंने उससे पहले वाली ट्रेन जो है वो पकड़नी शुरू की। तो एक तो ये मैंने देखा है कि वो उनकी शायद तरक्की का राज एक ये है कि वक्त को जो है ना उन्होंने, यानी वो वक्त के काबू में नहीं, उन्होंने वक्त को काबू में कर लिया है, यानी वक्त को जो कहते हैं ना, नथ डाल ली है उन्होंने। ये एक मेरी बड़ी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन थी। और हर मामले में ये दफ्तर के औकात हैं, उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रेन सिस्टम है, खासतौर पे जापान का, स्पेन का भी, वो उसमें जो, यानी आपने जो टाइम लिखा हुआ है कि जी 1 बज के 10 मिनट और 15 सेकंड ये टाइम है, तो वो उसी टाइम के ऊपर वो सेकंड्स तक मैच कर रहे होते हैं। और अगर कभी बहुत ही रेयर ऐसा हुआ कि वो वक्त पर नहीं पहुंची उनकी ट्रेन, तो उन्होंने 1 मिनट लेट हो गई या इस तरह कोई वजह भी होगी उसके पीछे डेफिनेटली, लेकिन उस पर बाकायदा उन्होंने माजरत की कि जी ये ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई है, तो हमें बड़ा अफसोस है। तो एक तो उनको मैंने, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पाबंदी वक्त जो है ना वो इंतहा की वहाँ पे मैंने देखी है, ख़ास तौर पे जापान में और फिर स्पेन में भी। ये दोनों आप कह सकते हैं कि बड़ी इकोनॉमीज, पहली 10 बड़ी इकोनॉमीज में शायद आ ही जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो जापान में ख़ास तौर पे मैंने देखी है, दे आर क्रेजी अबाउट क्लीनलीनेस। सफाई के बहुत ज़्यादा जो है ना, उन्होंने अपने एक सिस्टम बना दिए हैं और उसके तहत ही अपना डिस्पोज ऑफ करते हैं अपनी चीज़ों को। घर के अंदर भी सफाई, दे आर क्रेजी अबाउट इट। अब काम करने वाली जगह जो है वो उसके अंदर जो है वो सफाई का उन्होंने इंतहाई दर्जे का मेयार रखा हुआ है। और उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि डिस्पोज ऑफ करना है तो आज आपने किचन वेस्ट को करना है इस तरीके से करना है, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे करना है, आयरन वेस्ट को कैसे करना है, शीशा है उसको किस तरीके से करना है, किस दिन वेस्ट। तो वो एक पूरा एक सिस्टम है उनका। और वो उसमें अगर थोड़ी सी भी वायलेशन हो जाए, कोई आप गलती से गलत दिन आप गलत चीज रख दें, तो उसको बड़ा वो माइंड करते थे और उसमें नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। तो वो एक उन्होंने सिस्टम है। और फिर वो उन्होंने इसलिए भी बनाया हुआ है कि वो रिसाइकलिंग का वहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वो बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकल करके रीयूज कर रहे होते हैं। तो एक दूसरा जो बड़ा, और स्पेन में भी जो मैं रहा हूँ वहाँ भी मैंने देखा है कि वो सफाई का जनरल अगर देखा जाए, नॉट टू द एक्सटेंट के जापानीज जितना ज़्यादा उसका करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो थीं। और अब और तीसरा, वो अपने जो एसओपीज जो ऑफिस के अंदर या कहीं भी उन्होंने कोई एसओपीज अगर बना दिए हैं, तो वो उसका बड़ा उन्होंने ख्याल रखना है। और आम पब्लिक को फैसिलिटेट जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं। इवन के ब्लाइंड्स के लिए, जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, या जो माजूर स्पेशल लोग होते हैं, चलने की थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए वो बड़ी फैसिलिटी, क्योंकि ट्रेन सिस्टम है, बस सिस्टम है वहाँ पे,
जो है उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज बनाई हुई हैं, रैंप्स बनाए हुए हैं, होते हैं स्टड्स लगाए होते हैं जमीन के ऊपर, ताकि वो स्टिक के साथ उनको पता चल जाए कि आगे सीढ़ी आ रही है या क्या आ रहा है। इस तरह जो जो सिग्नल्स होते हैं वो बीप करते हैं बकायदा। हमारे तो लाइट होती है ना, लाइट के साथ वो बीप भी करते हैं कि जो ही वो बीप करेगा तो इसका मतलब है कि अब आप पैदल चलने वाला भी वहां से गुजर सकता है। तो वही मैंने देखा, फैसिलिटेट आम पब्लिक को करने की उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की हुई है। तो ये कुछ उनके गुड्स थे। मेरा ख्याल है शकील साहब को थोड़ा सा मौका देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने भी चीन के ऊपर बड़ी जो है विजिट्स किए हुए हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जी शकील साहब। हाँ जी, चीन जो है इसमें कोई शक नहीं, चीन में बहुत दफ़ा गया हूँ। और वहाँ पे इन बातों के अलावा जो फ़हीम साहब ने और आपने बताई, मैंने जो चीज़ नोट की हम अपने से कंपेयर करने में, वो जो सबसे ज़्यादा थी वो थी अमन अमान। मैंने लड़ाई झगड़े, गालम गलोच सड़कों के ऊपर और इस तरह के कोई चीज़ें नहीं देखी। फिर मैंने जो है वो उस तरह की ट्रैफिक जो कि हमारी दीवानी ट्रैफिक है वो भी मैंने कहीं नहीं देखी। यानी चीन में तो खैर बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जो यूरोप है, जब ये जो स्पेन का जैसे जिक्र किया इन्होंने, सुहेल साहब ने, या यूके है, वहाँ तो बहुत ही तंग सड़कें हैं। इसके बावजूद जो है वो वहाँ पर मैंने नहीं देखा कि ट्रैफिक फंसी हुई हो या इस तरह का कुछ सिलसिला हो। और लोग जो है वो ऐसे बीच में से ऐसे ऐसे करके जो निकालते हैं, वो कुछ भी इस तरह का मैंने नहीं देखा। और फिर मैंने चाइना चाइना के जो लोग हैं ना, उनमें मैंने एक चीज़ जो नोट की जो मुझे बहुत पसंद आई, और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, वो है अपनी कंट्री से मोहब्बत और उससे खुलूस। वो एक एक आम आम कॉन्सेप्ट है कि जी जो जो चीना है वो आपको ऐसे कर देगा, धोखा दे देगा, ये वो कर देगा, लेकिन मैंने देखा है अपने मुल्क के साथ जो है वो बहुत ही सिंसियर है। यानी चाइना में बहुत सर्दी पड़ती है, बीजिंग में ख़ास तौर पे। यानी मैंने -27 तक तो देखा हुआ है टेम्परेचर। तो सुबह सुबह 6 बजे के करीब जो है वो खवातीन, बूढ़ी खवातीन जो है वो निकल के, और पत्ते जो गिरे, पत्ते गिर जाते हैं सर्दियों में जो, वो उठाना और जो है वो सड़कों की सफाई करना। और ये हमारे यहाँ तो कोई तसव्वुर नहीं है इसका। उसने कहा ना जी आज बारिश हो गई, आज ये हो गया, आज फलाना हो गया, तो मैं तो नहीं जा रहा। तो अपनी कंट्री से बड़ी मोहब्बत मैंने देखी, बड़े खुलूस देखा। और अब उसके लिए जो है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल जो है वो डिफरेंट किस्म की मैंने जो है वो वहाँ पे देखी। फहीम साहब, आप और कुछ जो है वो बताइए, आपने और क्या आपका एक्सपीरियंस है? कुछ नेगेटिव्स, नेगेटिव भी बताएं ना। हाँ, नेगेटिव बता दें। दरअसल जब मैं वहां पे रहा और आज मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है, और विद इन मिडिल ईस्ट भी अब काफी ज्यादा फर्क है। जैसे अभी सुहेल साहब जापान और इसकी स्वीडन की मिसालें दे रहे थे, तो ये जो इन्होंने चीजें बताई हैं तकरीबन इससे मिलती जुलती 19-20 के फर्क के साथ ये सारी चीजें दुबई में जो है एप्लीकेबल हैं। वहां भी ट्रेन जो है वो सेकंड्स के हिसाब से जो है वो, यानी वो उस मिनट के अंदर अंदर आना है, जो उन्होंने मिनट लिखा हुआ है उसके मिनट के अंदर अंदर उसने आना है। और ऐसे ही हर उसके लिए मजदूर के लिए रैंप बनी हुई, हर जगह उसकी सीट्स अलग हैं, वगैरह वगैरह। जितनी इस तरह की सिविक जो चीजें होती हैं वो सारी उसमें शामिल है। लेकिन ये खैर सारे मिडल ईस्ट में शामिल नहीं थी जब तक मैं वहां था। अब सुना है कि बाकी मुल्क भी उसको काफी फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा क्योंकि ज्यादा अर्सा सऊदी अरेबिया में गुजरा, तो सऊदी अरेबिया में और एक चीज जो हमें वो पता चली, जिसको हमने बहुत ज्यादा वो देखा, वो था वहां पे मल्टी कल्चरिज्म जो है। क्योंकि वहां पे दुनिया भर के लोग जो है वो वहां पे आए होते थे यही जॉब्स के लिए, मेहनत मजदूरी वगैरह के लिए। तो वहां से आपको बहुत दूसरे मुल्कों की जो है वो साइकी पता चलती है, वो कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनमें खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। तो ये सारा कुछ आपको, अगर वहां पे आप 5-10 साल रहें तो आपको ये नजर आना शुरू हो जाती है, आपको पता चल जाता है। तो एक चीज जो शकील साहब ने कही वो बिल्कुल बजा है कि वहां पे आमतौर पे लोगों में जो डिफरेंट नेशनलिटीज हैं उनमें नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। वो अपने मुल्क के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं, इवन यानी अगर वो गलत भी है कि तो उसको भी वो सपोर्ट देते हैं।
वेयर पाकिस्तानियों में ये चीज ना होने के बराबरी कह ले, कि वो एक दूसरे को बिल्कुल वो नहीं करते, उनका आपस में कोई ताल्लुक भी इतना नहीं होता, कोई एक दूसरे से मिलते जुलते भी चंद मखसूस खानदानों के अलावा बाकी वो नहीं, उनकी यानी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो बाकियों ने अपनी बनाई हुई है। तो ये हमें पूरी दुनिया में नजर आता है। इसी तरह जो है उसके साथ साथ जो है फिर और उनके रहने सहने के तरीके के कौन कौन सी कौम जो है उसमें क्या खूबियां हैं, यानी कुछ कौमें हैं जो वहां पे वो एक अफ्रीकी मसल कुछ मुल्क मुल्क थे, वो पूरे जो है सऊदी अरेबिया में चोरियों के लिए मशहूर थे। तो एक दफा जो है मैं भी एयरपोर्ट पे गया हुआ था, किसी को अपने कोई आए हुए थे रिलेटिव उनको ड्रॉप करने, तो मेरा भी वॉलेट किसी ने निकाल लिया वहां पे। उसमें मेरा अकामा था, आपको पता है अकामा तो सऊदी अरेबिया में वो तोता होता है जिसमें आपकी जान होती है। तो वो फिर वो एक खैर और लंबी कहानी है, वो गैंग्स बने हुए हैं। मसलन वो जो मुझे बताया गया कि ये जब मैंने उसमें डीपली वो और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था, तो पता चला कि एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी है जो इस काम में माहिर है, पॉकेट मारने में। अच्छा, वो पॉकेट मार के वो जो है वो आपका वॉलेट और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक दूसरी नेशनैलिटी है, वो उसको बेच देते हैं। जो है वो इस काम में माहिर है कि वो डरते नहीं है कि हमें पुलिस पकड़ लेगी या ये कर लेगी, वो एक अफ्रीकी वो है। तो वो उनको वो देते हैं, वो आगे से आपके साथ निगोशिएट करते हैं, यानी सो मच सो कि वो उन्होंने मेरा वो लेके और मेरा कार्ड था बिजनेस कार्ड, मुझे कॉल किया बकायदा कि आ जाओ तुम्हारा अकामा और ये हमारे पास है। पैसे पूसे उन्होंने रख लिए, अकामा ही है जो वो उनके काम का नहीं है, लेकिन उनको पता है मेरे बहुत काम है। तो फिर मैंने उनसे निगोशिएट किया। तो उन्होंने मुझे फिर वो बाकायदा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि तुम उधर आओ, फिर हाथ में पेप्सी का कैन पकड़ो, उसको घूंट लगाओ, फिर मैं इधर से घूम के आओ, वो मैं घूम घूम के वो आ रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे देखा कि मेरे साथ कोई और नहीं है, फिर उन्होंने मुझे कहा वहां उसके पास रुको और वो आगे जाके दे दो। फिर मैंने उससे जाके वो अपना अकामा जो है वो पैसे जितने उसने देने थे वो दे के वापस किया। और मजे की बात यह है कि उससे कोई 100-150 मीटर के फासले पे जो है पुलिस मैन एक खड़ा हुआ था। तो ये चीजें जो है ये वहां आपको पता चलती है कि कौन सी नेशनैलिटी किस काम के लिए मशहूर है। फिर मसलन सऊदी अरेबिया में वो जो है वो कुछ चीजें बैन हैं, लेकिन वो चीजें अगर आपको चाहिए तो एक मखसूस नेशनैलिटी जो है उनका काम ही है कि वो चीजें प्रोवाइड करना। तो इस तरह की बहुत सी और चीजें आपको जो है वो वहां पे जो है पता चलती हैं। तो बुराइयां जो हैं तकरीबन हर कौम में जो है वो मौजूद है, लेकिन उनके कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि वो उनको जो है वो ज्यादा फैलने नहीं देते, काबू कर लेते हैं, लेकिन वो सारी मौजूद होती हैं। फिर ये है कि कुछ जो है वो अपने फॉर एग्जाम्पल जो सऊदी लोकल हैं वो उनमें एक चीज जो बड़ी अच्छी है कि वहाँ अमीर गरीब का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। यहाँ तो है ना कि कोई गरीब किसी को किसी अमीर को मिल भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। वहाँ कोई भी आप उसके उसमें वो कर ले, वो जाके मिल लेगा और उसको अपना चीजें चीजें बता, दोनों में फर्क जरूर होगा। उसके पास बड़ी गाड़ी होगी, घर बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये नहीं कि उससे कोई सोशली कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस है उसमें। वो ये और भी जैसे हमारे यहाँ पख्तूनख्वा में ये कल्चर है कि जितना मर्जी कोई अमीर हो और जितना मर्जी कोई गरीब हो, वो आपस में एक जगह बैठ के खाना खाएंगे और ये कर लेंगे, ये उधर सऊदी अरेबिया में। लेकिन मैंने सुना है कि वक्त के साथ साथ ये चीजें जो है जो दूसरी वो उनमें शामिल होती जा रही हैं, और उनमें भी अब वो बुराइयां जो है वो काबू नहीं आ रही हैं और वो बढ़ती जा रही हैं। फिर इस तरह जो है बहुत सी कौमों का मिजाज आपको पता चलता है। एक जो चीज मैंने वहां नोट की कि वहां पे जो है वो फूड जो है, ना सिर्फ फूड बल्कि दूसरी चीजें भी बेतहाशा जाया की जाती है। और उनकी जो खास वो दावत होती है जिसपे वो मंदी शंदी वो बनाते हैं, पूरा ट्रे जो है वो चावलों का भरा हुआ, ऊपर बकरा और नट्स नुट्स रखे हुए, वो 4-5 आदमी होते हैं, वो आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं। तो मैंने उनसे बल्कि कहा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा, आप क्या करते हो इस तरह। तो उनको कहना था कि यार देखो यार, ये जो देखा है तुमने वो बिल्लियां और ये कुत्ते शुत्ते फिर रहे होते हैं, कुत्ते तो खैर वहां पे खत्म ही हो गए हैं, तो उन्होंने भी तो कहीं से खाना है। तो फिर जो है वो उनके लिए भी तो हमने करना होता है, तो वो खा लेते हैं। फिर इसके साथ साथ ये करते थे कि वो बाद में मैंने नोट किया कि वहां पे जो वेस्ट बिन जो बड़े बड़े पड़े होते हैं, उनके साथ वो चीजें लटका देते थे लोग।
तो वो जो गरीब अफ्रीकी वहां पे वो आए होते थे गैर कानूनी और इधर उधर से, वो उससे निकाल के तो खा लेते थे। तो ये चीजें जो है वो उसमें वही काफी खुले दिल के लोग होते हैं वो। मैं नहीं बिल्कुल कोई उनमें वो नहीं है। अल्लाह पे तवक्कल उनका बहुत ज्यादा होता है हमारी निस्बत। वो कोई इतना ज्यादा उस पे वो नहीं सोचते। नमाज के सारे पाबंद होते हैं, चाहे जितनी मर्जी बुराइयां हो, नमाज उन्होंने जरूर पढ़ना होती है। और जो है इस्लाम को, एक चीज और जो मैंने बहुत ज्यादा नोट की कि वो इस्लाम अपनी जो है मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यानी मोस्ट इंटेक्ट जो वो शेप है, जो फॉर्म है, उसमें हमें वो सऊदी अरेबिया में नजर आता है। कि जो चीजें रवायतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चली आ रही हैं, वो सब हो जो सबसे ज्यादा जो इम्प्लीमेंट अभी भी हो रही है वो वहां हमें नजर आती हैं। वो क्या करते थे, वो ऐसे उन्होंने करना है, तो वो उसके हिसाब से वो सारा, और वो बातों में जो इंशाल्लाह माशाल्लाह और ये सारा कुछ जो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो ये भी वहां पे जो है वो मैंने काफी चीजें वो नोट की। जी सुहेल साहब, आपको थोड़ा सा कंक्लूडिंग कुछ हाँ देना नहीं, चाहिए, हाँ हमारा काम। बिल्कुल ऐसा ही है। बस जापान में एक जो मैंने ऑब्जर्व किया एक था कि वो एजिंग सोसाइटी है, तो बूढ़े बढ़ रहे हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। तो उसमें फिर वो ये है कि लेकिन वो जो बुजुर्ग हैं उनको भी वो स्पेयर नहीं करते, वो जब तक काम कर सकते हैं वो काम करते हैं। रिटायरमेंट का इतना सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ये बहरहाल है कि एक जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ वहाँ पे मैंने देखा है। पेरेंट्स जो हैं वो अपना एक अलग शहर में रह रहे हैं, बच्चे बड़े होकर कहीं निकल जाते हैं, बहुत कम उनका मिलना जुलना होता है। लेकिन वो उनकी सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुका है। ये वाला नॉर्म है कि पेरेंट्स जो हैं वो उनके साथ कम मिलना जुलना है, अपनी लाइफ आप अपनी स्टैब्लिश करनी है। तो बाकी जो चीज़ें बिल्कुल एक एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है, हेल्पिंग एटीट्यूड है आम लोगों का, सरकारी ऑफिसेज में भी तो दे दे आर रेडी टू हेल्प यू, टू गाइड यू। तो ये एक अच्छा उनकी सोसाइटी में जो है वो, हमारे यहाँ भी ऐसा है कि लोग अच्छा एटीट्यूड होता है, लेकिन ऑफिसेज में ज़रा, सरकारी ऑफिसेज में ये ज़रा प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ पे सरकारी इदारे में आप चले जाएं तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। और जिस तरह आपने बताया, वो मैं एक दफ़ा अपना कैमरा, एक वीडियो कैमरा था, एक जगह भूल गया टोक्यो टावर के पास। और फिर घंटे बाद में वापस आया, जब मुझे याद है तो वहीं पे पड़ा हुआ था और लोग आ रहे थे जा रहे थे, नो बॉडी पिक दैट। तो ये वहाँ भी है, जापान में मशहूर है, आपकी कोई चीज़ गिर जाए गुम जाए तो आपको मिल जाती है, तो कोई उठाता नहीं है वहाँ पे। जो सऊदी अरब के बारे में एक दफ़ा हम ये सुना करते थे पुराने ज़माने में कि जो कोई चीज़ जहीं पड़ी है वहीं रहेगी, अब पता नहीं क्या हालात हैं। तो ये उनके ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और फिर टेक्नोलॉजी में काम करना वो बहुत आगे हैं, लोहे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया उन्होंने, काबू कर लिया लोहे को। स्ट्रक्चर्स उनके देखें शानदार किस्म के लोहे के बना लिए हैं। तो ये भी एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द यूज़ ऑफ एलिमेंट्स या कोर्स, पर्टिकुलरली आयरन जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। जी शकील साहब, वाइंड अप करें। हाँ जी, बस जो है वो आप लोगों ने सुना जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थी, हमारे जो एक्सपीरियंस थे, जो बाहर हम लोग गए और हमने देखा। तो एक मुख्तसर अल्फाज में तो ये है कि वो एक अलग दुनिया है। यानी जो लोग कभी बाहर नहीं गए उनके उनके लिए मुख्तसरन ये कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट जगह है। और लोगों की सोच भी डिफरेंट है, लोगों के एटीट्यूड्स भी डिफरेंट हैं। और ये जो अभी सोहेल साहब ने बात की कि जी वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में, यहाँ पे तो अब प्राइवेट ऑफिसेज में भी कोई काम नहीं करना चाहता। यानी हमारे हम्म। ज़्यादातर बैंक्स तो प्राइवेट ही है ना। वहाँ पे आप जाएं तो वो उसको एक काम दे दें कि यार मुझे अपनी स्टेटमेंट चाहिए है, पिछले जो है ना वो 5 साल की। उसको मौत पड़ जाती है। वो कहता है नहीं, अच्छा आप ये लिख कर दें वो लिख कर दें, और फिर उसकी कोशिश होगी कि ये काम ना हो। तो जो है वो ये एटीट्यूड ही है, हर जगह ऐसा ही है। यानी बैंक्स की तो मैंने एक मिसाल दी, बाकी जिस मर्जी दफ्तर में चले जाएं कोशिश होती है काम ना करना पड़े। मेरा तो इस पे हम अलग प्रोग्राम कर लें। है। इस पे अलग प्रोग्राम कर लें। हाँ हाँ, ठीक है, हम इस पे एक और प्रोग्राम कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।